नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए शूद्रकृत मृक्ष कटिकम की सूक्तियाँ लेकर आई हूँ और इससे पहले मैंने इसके 10 अंकों के नाम करा दिए हैं और इसका मंगलाचरण भी करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सूक्तियों से। पहली सूक्ति है जो कि आपका मंगलाचरण भी है, श्लोक नंबर 2 है आपका। पातु वो नीलकंठस्य कंठा श्यामां बुदोपमां गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखेव राजते। पातु यानी रक्षा करे, वह यानी आप सबकी रक्षा करे। कौन? नीलकंठस्य कंठा। नीलकंठ किसे कहते हैं? शिव जी को। नीलकंठ यानी शिव जी का कंठ। और कैसा कंठ है? श्यामाम्बुदोपमा। देखिए आप यहाँ अर्थ से देख लेते हैं। सजल जलद की तरह। श्याम यानी जो श्यामल होता है, काला होता है। अम्बुद बादल जो कि जल से भरा हुआ है, ऐसा बादल कैसा होता है? काला होता है। ऐसे विष पाई शिव का नीला कंठ। अब शिव जी ने विष का पान किया था तो उनका कंठ कैसा हो गया था? नीला। उन्होंने विष अपने कंठ तक ही रोक लिया था, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया। तो ऐसे और क्या है उसकी विशेषता? गौरी भुज लता यत्र विद्युल्लेखेव राजते, जिसमें गौरी की गोरी बाहें, गौरी यानी पार्वती जी की भुज लता यत्र विद्युल्लेखेव राजते, गोरी बाहें बिजली की तरह शोभती हैं, आप सबकी रक्षा करें। विद्युल्लेखेव जैसे जो जल से भरे हुए बादल होते हैं और उसमें जब बिजली कड़कती है तो एक पतली रेखा की तरह होती है, तो उसी तरह जो गौरी की बाहें हैं वो बिजली की रेखा की तरह हैं, वो आपकी रक्षा करें। जिस कंठ में ये बाहें हैं वो कंठ आपकी रक्षा करे। तो ये आपकी सूक्ति है। और आगे देखें। बहुदोषा ही शर्वरी। ये कौन कहता है? ये चारुदत्त कहता है। रात में ही अनेक तरह के अनर्थ हुआ करते हैं। चारुदत्त कहता है कि जो जितने भी बुरे कार्य होते हैं, जितने भी दुर्घटनाएं होती हैं, बुरी घटनाएं होती हैं, वो मतलब अधिकतर रात्रि में ही होती हैं। अर्थात जितनी भी बुरी घटनाएं हैं, बुरे कार्य हैं, वो रात्रि में ही हुआ करते हैं। द्यूतम ही नाम पुरुषस्या सिंहासनम राज्यम। अर्थात जुआ तो मनुष्यों का बिना सिंहासन का ही राज्य है। यानी कि जिस राज्य का कोई स्वामी नहीं है या राजा नहीं होता है, और जुआ वैसा ही होता है कि जुआ बिना सिंहासन के राज्य के समान होता है। आगे देखें। द्रव्यम लब्धम द्यूते नैव दारा मित्रम द्यूते नैव दत्तम भुक्तम द्यूते नैव सर्वम नष्टम द्यूते नैव। यानी जुए की विशेषता बताई कि जुए से क्या क्या होता है। और ये कौन कहता है? जो संवाहक होता है, जो बाद में जिसको दुर्धरक नाम दिया गया है। ये जो चारुदत्त का सेवक हुआ करता था और जुए में उसने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया था, और जो वसंत सेना थी उसने अपने आभूषण देके उसको छुड़ाया था। इसके पश्चात वो बौद्ध भिक्षु बन गया था। तो वो कहता है कि द्रव्यम लब्धम धूते नैव, कि मैंने जुआ से ही धन कमाया। द्रव्यम लब्धम धूते नैव, धूतेन एव, किससे? द्यूत यानी जुए से ही मैंने धन को लब्ध किया, नहीं कमाया। दारा मित्रम द्यूते नैव, और मैंने दारा यानी स्त्री और मित्र भी मुझे जुए से ही मिले, मैंने जुए से ही प्राप्त किए। दत्तम भुक्तम धूते नैव सर्वम नष्टम धूते नैव,
जुए से ही मैंने किसी को कुछ दिया, दत्तम भुक्तम, खुद भी खाया, और सर्वम नष्टम धूतेन, और फिर जुए से ही मैंने अपना सर्वस्व गंवा दिया, जुए में ही मैंने अपना सर्वस्व गंवा दिया। आगे देखें। पंचेंद्रिय समायुक्तो नरो व्यापद्यते त्वया, यानी तुम्हारे द्वारा मात्र कुछ सोने के लिए 5 इंद्रियों से युक्त आदमी की हत्या की जा रही है। ये भी कौन कहता है? ये भी संवाक ही कहता है, दुर्दरक ही कहता है कि तुम जब जुआ खेलते हैं, फिर वो जुए में हार जाता है, वो उनका कर्जा नहीं उतार पाता है, तो लोग उसको मारने के लिए आ जाते हैं। तो वो कहता है कि तुम लोग इतने नीचे और गिरे हुए हो गए कि मात्र कुछ सोने के लिए इस 5 इंद्रियों से युक्त आदमी की हत्या कर दोगे। जब संभाग पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है ना, तो उसके साथ ही जुआरी होते उसे मारने लगते हैं। फिर क्या होता है, वसंत सेना आती है और उसे आभूषण देकर ऋण मुक्त करवाती है। तब वसंत तक ये सारी वाक्य बोलता है। आगे देखें। किम हीन कुसुमम सहकार पादपम मधुकर्या पुनः सेवन्ते, यानी मंजरी हीन आम पर कभी भंवरी बैठती है क्या? तो ये कौन कह रहा है? मदनिका कह रही है। कब कहती है? जब शर्विलक जो उसका प्रेमी होता है, वो मदनिका से पूछता है कि क्या तुम मुझे प्यार करती हो, क्या प्रेम करती हो, क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? तब मदनिका ये बोलती है कि मंजरी ही नाम पर कभी भंवरी बैठती है क्या, यानी अगर मैं आसक्त नहीं होती तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे पास क्यों आती। आगे देखें। शून्यम पुत्रस्य गृहं चिरशून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम मूर्खस्य दिशा शून्या सर्वं शून्य दरिद्रस्य। ये कौन कह रहा है? ये भी चारुदत्त ही कह रहा है कि पुत्रहीन व्यक्ति का घर सूना होता है, यानी जिसके पुत्र नहीं होता है उस व्यक्ति का घर भी सूना होता है। और सच्चे मित्र के अभाव में सारा जीवन सूना होता है। सन मित्रस्य यस्य नास्ति चिर शून्यम, उसका सारा जीवन ही सूना होता है। मूर्खस्य दिशा शून्यम, और मूर्ख की तो सारी दिशाएं सूनी होती। जो मूर्ख होता है उसके लिए तो सारी दिशाएं ही सूनी होती हैं। और लेकिन सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, और दरिद्रों के लिए सारा संसार सूना होता है। परंतु जो दरिद्र होता है उसके लिए तो सब कुछ सूना होता है, सारा संसार ही सूना होता है। आगे देखें। कामो वामः, ये कौन कहता है? ये मैत्रेय कहता है, जो विदूषक होता है चारुदत्त का, वो कहता है। और ये कब कहता है? जब जो चारुदत्त होता है वो एकांत में बैठ के वसंत सेना की प्रतीक्षा कर रहा होता है, तो उसको देखकर ये वो बोलता है कि काम सदा प्रतिकूल होता है। कामो वामः, काम सदा प्रतिकूल होता है। आगे देखें। अकंद समुत्थिता पद्मिनी अवंचको वणिक अचौरः स्वर्णकारः अकलहो ग्राम समागमा अलुब्ध गणिका इति दुष्करम एते संभाव्यते। अब जब चारुदत्त कह रहा है कि नहीं, वसंत सेना बहुत अच्छी है, वो मुझे प्रेम करती है, तुम जैसा उसके विषय में सोच रहे हो वो वैसी नहीं है। तब ये कह रहा है कौन? विदूषक मैत्रेय, कि बिना जड़ की जन्मी कमल लता अकंद समुत्थिता पद्मिनी, जिसमें जड़ ना हो ऐसी कमल लता नहीं हो सकती है। अवंचको बणिका, ऐसा बनिया नहीं हो सकता है कि जो ठगे ना ठगने वाला बनिया।
अचौरा स्वर्णकारा, ऐसा स्वर्णकार सुनार नहीं हो सकता है कि जो सोना ना चुराए, सोना ना चुराने वाला सुनार। अकलहो ग्राम समागमा, और जिसमें कलह ना हो, ग्राम समागम यानी ग्राम पंचायत ऐसी जिसमें कि कोई कलह ना हो, शोर शराबा ना हो, झगड़ा ना हो, तो ऐसी ग्राम सभा नहीं हो सकती, यानी बिना झगड़े की ग्राम पंचायत। अलुब्धा गणिका इति, और लोभ रहित गणिका यानी वेश्या। दुष्कर्म एते संभाव्यते, इनका मिलना अत्यंत ही कठिन होता है। वो कहना चाह रहा है कि ये तो इसी प्रकार हुआ जैसे कि बिना जड़ के कमललता उग जाए, और बनिया हो जो ठगे ना, और जो सुनार हो वो सोना ना चुराए, और ग्राम पंचायत हो जिसमें कोई झगड़ा ना हो, और वेश्या लोभ रहित हो, तो ऐसा तो बहुत ही कठिन है, ऐसा मिलना तो दुष्कर है। आगे देखें। सर्वत्र आर्जवम शोभते न हि चंद्राद आततापो भवति अपेयेषु तडागेषु बहुतर उदकम भवति। सर्वत्र आर्जवम शोभते, सर्वत्र सरलता ही शोभित होती है, यानी सर्वत्र सब जगह सरलता ही शोभित होती है। चंद्रात आतपोभ, और चंद्रमा से गर्मी नहीं लगती। अपेयेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवति, और अपेय यानी जिससे जल नहीं पिया गया हो, ऐसे तालाबों में बहुत अधिक जल होता है। जब वो विदूषक ऐसे बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बिना, यहाँ बताया था ना कि बिना जड़ की कमल लता नहीं, और बिना ठगने वाला बनिया ना हो, और बिना झगड़े की पंचायत, और लोभ रहित वैसा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस पर चारुदत्त बोलता है कि जो सरलता होती है वो सब जगह शोभित होती है, सुशोभित होती है। और स्वच्छ जल का पान तो सब कर लेते हैं, परंतु जो जल पिया ना जाए, इकट्ठा ही रह जाए, वो जल अत्यधिक रहता है, यानी कि जो वसंत सेना है वो बहुत ही अच्छी है, उसके अंदर बहुत ही प्रेम है। तो चारुदत्त विदूषक से ही कहता है कि हर किसी को एक जैसा समझने की भूल मत करो। अगर उसे मुझसे प्रेम ना होता तो सकार से इतनी मुश्किलों से बचकर मेरे पास वो नहीं आती। तो इस तरह आज मैं आपके लिए ये 10 सूक्तियाँ लेकर आई थी मृगशिकटकम की। आगे मैं और भी सूक्तियाँ लेकर आऊँगी जितनी भी और रह गई हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।